बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है क्योंकि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के भीतर जो हलचल मची है वो काफी मायने रखती है। पिछले कुछ समय से ही कांग्रेस ने जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव किए हैं उससे ये साफ है कि पार्टी बिहार में खुद को दोबारा स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब कांग्रेस ने बिहार प्रभारी को बदला था, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब ताजा अपडेट ये है कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी विभाग के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। अब इस पद पर अनुराग की जगह शशि भूषण को नियुक्त किया गया है। 13 मई 2025 को कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी थी। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी में अभी तक अलग से ईबीसी विभाग बना ही नहीं है, लेकिन बिहार में इसे सक्रिय कर दिया गया है। इससे एक बात तो साफ होती है कि कांग्रेस अब जातीय आधार पर संगठन में फेरबदल कर रही है ताकि सामाजिक समीकरण साधे जा सके। साल 2005 से कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना शुरू किया था, लेकिन तब से अब तक कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ता चला गया। आज की तारीख में यह आम धारणा बन चुकी है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के सहारे ही जिंदा है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस छवि को तोड़ना चाहती है। इसलिए प्रदेश स्तर पर प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो नेताओं की अदला बदली हो या फिर नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश हो। बदलावों की इसी कड़ी में कन्हैया कुमार को खास तवज्जो दी जा रही है। पहले पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा चलाई गई और अब न्याय संवाद यात्रा शुरू की जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद कन्हैया कुमार करेंगे। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे। कांग्रेस भी अब इसे समझ चुकी है और यही वजह है कि ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए शशि भूषण को विभाग का चेहरा बनाया गया है, जो विभाग अभी तक बना ही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने घर घर झंडा लगाने से लेकर जनसंपर्क अभियान तक की रणनीति अपनाई है और ये सब कुछ इस कोशिश का हिस्सा है कि पार्टी की सीधी पहुंच जनता तक हो और वह सिर्फ आरजेडी की सहयोगी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र पहचान वाली पार्टी के रूप में देखी जाए। इन सबके बीच एक और दिलचस्प बात यह है कि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि कांग्रेस ये सारे कदम महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाने के लिए भी कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार 70 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो क्या कांग्रेस वाकई जनता से जुड़ना चाहती है या फिर ये सब महज एक रणनीति है महागठबंधन में खुद की बात मनवाने के लिए? ये सवाल अभी भी खुला है और इसका जवाब जल्द ही हम सबके सामने आ सकता है। कुल मिलाकर बात साफ है कि कांग्रेस इस बार बिहार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन में फेरबदल, नए नेताओं को आगे लाना, जातीय समीकरण साधना और यात्राओं के जरिए जनता से सीधा जुड़ना, ये सभी प्रयास पार्टी के लिए चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अपने इन प्रयासों से बिहार की राजनीति में कोई नई लकीर खींच पाएगी या फिर ये भी एक असफल प्रयोग ही बनकर रह जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस इस बार खुद को मजबूत स्थिति में ला पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।